नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, कल से ही नहीं 2-3 दिनों से बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और इस बात को लेकर के आ रहे थे, सर कोर्ट केस की अपडेट दीजिए, कट ऑफ डेट इशू मैटर पे बहुत दिनों से आपने कोई बात नहीं करी है, तो इसके विषय में थोड़ा सा चीज़ें बताने की कृपा करें। तो आप सभी लोगों की अनुशंसा पर आज मैंने कोर्ट केस यानी कट ऑफ डेट इशू के ऊपर वीडियो बनाने का जो है वो निर्णय लिया है। और इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ कि आगे की क्या राह है, क्या मैटर चल रहा है और कितने चांसेस हैं हमारे केस जीतने के, और पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। और कल का दिन तो अति महत्वपूर्ण है ही, आप सभी लोग जानते हैं 19 दिसंबर है और कल जो है कट ऑफ डेट इशू के ऊपर निर्णय देखने को मिल सकता है, क्योंकि निर्णय आना ही सब बाकी रह गया है, बाकी चीज़ें तो सब कंप्लीट हो ही चुकी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले निवेदन है कि अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं और आपको नियमित रूप से ईएमआरएस से रिलेटेड सारी सूचनाएं चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हाल ही में दो जो है वो हेयरिंग हुई हैं। एक आपकी जो हेयरिंग हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी, यानी यही 2024 की बात कर रहा हूँ, और दूसरी हेयरिंग फिर लगातार दूसरे दिन यानी 12 दिसंबर को ही लगातार, 11 को नहीं हो पाई थी इसलिए कि जज साहिबा ने कहा कि हम भाई 12 तारीख को सुनेंगे, मगर 12 को भी जो निर्णय आते आते रह गया, मगर सुनवाई उसके ऊपर नहीं हो पाई। अब जो 12 दिसंबर को जो डेट मिली थी वो 19 दिसंबर को डेट मिली थी। कौन सी? 19 दिसंबर डेट मिली थी। और आज अगर बात करें तो आपकी जो डेट है वो 18 दिसंबर है ना, यानी कि कह सकते हैं कि कल का जो दिन है यानी जो आपका 19 दिसंबर है अति महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन आपका जो निर्णय है कट ऑफ डेट इशू वालों का वो आ सकता है। दोस्तों पहले तो लगभग 9,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कट ऑफ डेट इशू है मगर उनको ज्वाइनिंग मिल गई है, और मगर आप लोगों को नहीं मिली है, आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि किस्मत का खेल है ना। जिनकी किस्मत अच्छी थी उनको ज्वाइनिंग मिल गई है और जिनकी किस्मत थोड़ा सा क्या कहें अच्छी ही नहीं है, वो लोग अभी भी थोड़ा सा इसमें फंस गए हैं, मगर ज्वाइनिंग आपको भी मिलेगी, ये आप कंफर्म दोस्तों मान करके चलिए, ठीक है। तो वो लोग भी अच्छे से नौकरी कर रहे हैं और चल भी रहा है और हम उनके साथ हैं, हम उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जिनको मिल गई है भाई वो भी हम लोगों का जो सपोर्ट है हर तरीके से करते रहे, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है और नेक्स्ट को पता ही नहीं है। कई सारे लोगों को पता है मगर बहुत सारी चीज़ें स्थिति को लेकर के साफ नहीं है। दोस्तों मुद्दा मेन ये है कि आगे की क्या रहा है और इस समय चल क्या रहा है। दोस्तों इस समय मामला जो चल रहा है मैं बता दूं 50-50 मामला है, ठीक है। और जो निर्णय है हमारा, जो हमारा निर्णय है वो किसी भी तरफ जा सकता है, किसी भी साइड में जा सकता है, यानी कि ये नेक्स्ट के फेवर में भी जा सकता है और स्टूडेंट्स के फेवर में भी जा सकता है, ठीक है। मामला 50-50 है। पहले तो कई सारे लोग कहते हैं सर कितने चांस है, तो मैं बता दूं 50-50 मैटर है और किधर भी जो है ये मैटर जा सकता है, इसलिए आप पॉजिटिव टेंट बनाए रखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईएमआरएस यानी नेस्ट ही हावी है, वही अच्छे से लड़ रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना केस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके आंसर्स अभी तक नहीं मिले हैं, और वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी यानी हमारे स्टूडेंट यूनियन के द्वारा भी जो केस है बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा जा रहा है। मगर
मानसिक रूप से दोस्तों तैयार रहें, जो भी निर्णय आए दोनों के लिए। अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, और नहीं आता है तो हम दोस्तों डबल बेंच में जाएंगे। ठीक है, तो हम डबल बेंच में जाएंगे। हार नहीं माननी है, रार नहीं ठाननी है, हार नहीं माननी है ना। क्योंकि ये कोर्ट कचहरी में जब मैटर जाता है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मान लो अगर हम भी अगर जीत जाते हैं ना, तो भी डिपार्टमेंट डबल बेंच में चला जाएगा। वो वहां पर जा करके फाइट करेगा कि हम भाई इनको ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते हैं, और अगर हमारे अगेंस्ट में आएगा तो हम चले जाएंगे डबल बेंच में। तो आप दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लंबाई जो लड़ाई है वो अभी थोड़ा सा जो है वो लंबी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अभी लड़ाई ये चलेगी, इतनी जल्दी समाप्त तो होने वाली नहीं है। बाकी वेटिंग लिस्ट वालों को भी भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, तो मेरी तरफ से अगर कोई वेटिंग लिस्ट वाला देख रहा है तो उसको भाई मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है ना। तो इनके लिए भी अच्छा ही हो रहा है। अगर किसी के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ है इस पूरे भर्ती में, तो वो है कट ऑफ डेट इशू वाले मेरे भाई बहन। सबसे ज्यादा अगर चाहे मानसिक शोषण की बात कर लें, चाहे हम मानसिक प्रताड़ना की बात कर लें, चाहे हम आर्थिक रूप से बात कर लें, सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो वो हमारे झेला है कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहनों ने ही। हर तरीके से इन्होंने झेला है। संघर्ष आपका जारी है, करते रहिए। जीत दोस्तों अंतिम रूप से आपकी ही होगी, और मैं ये भी बता दूं 100% जो है वो आपकी जीत होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है, आज नहीं तो कल। लेकिन महत्वपूर्ण लड़ना नहीं है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है हिम्मत से लड़ना। हमारे जो भाई बहन लड़ रहे हैं, जो लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, हमें उनका सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो भी हमसे हो सकता है इकोनॉमिक रूप से या फिर अन्य तरीके से, मतलब जिस तरीके से भी सपोर्ट संभव है हम उनसे करते रहेंगे। और अगर मैटर डबल बेंच में जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी ये मैटर हल होने वाला नहीं है। और ये तो मैंने पहले ही बताया था कि 2025 में आप लोग स्कूल में होंगे। 2025 तो भी शुरू भी नहीं हुआ है, बहुत लंबा है, लेकिन 2025 में आप स्कूल में होंगे, ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है। अब 2025 में स्टार्टिंग में तो नहीं ही होंगे भाई, अभी तो केस ही चल रहा है, मिडिल में हो सकते हैं, यानी जुलाई के अगस्त के आसपास या उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जो है अवश्य मिलेगी। और सब कुछ ठीक चल रहा है, बस समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन ठीक नहीं है आपके, इसलिए चीज़ें बेहतर नहीं हैं। मगर जिस दिन चीज़ें बेहतर हो गई, दिन आ गया, उस दिन जो निर्णय है वो भी आपके पक्ष में आ जाएगा। तो कल के दिन पर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। कल आप सभी लोग जानते हैं 19 दिसंबर है, और कल हमारी नज़र पूरी कोर्ट केस पर बनी रहेगी। जो कुछ भी निर्णय आएगा, जो कुछ भी सारी अपडेट्स होगी, मैं तो आपको अपडेट सारी देता ही रहता हूँ। आप सभी लोगों को पता ही है, जितने लोग मुझे नियमित रूप से सुनते हैं, देखते हैं। तो नज़र आप भी बनाए रखिएगा हमारी अपडेट्स के ऊपर, हम तो नज़र बनाए ही हैं। तो दोस्तों ये आज की अपडेट थी, बातचीत थी जो हमने आपको बता दिया है, ताकि आप अवगत होते रहें बीच बीच में, है ना। कई सारे लोग कह भी रहे थे सर हो गया 1 हफ्ता आपकी वीडियोस नहीं आई कोर्ट केस के ऊपर, तो मैंने कहा भी था कि ठीक है सर, बहुत जल्दी आपको हम इसके ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस देंगे, और आप सभी लोग चिंता मत करें और बस साथ में जुड़े रहें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, या आपके मन में कोई सवाल हो तो ये कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भाई करते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए आप सभी लोग, जय हिंद, जय भारत।